एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड के शुरुआत में हम लोग काइन को देखते हैं जो कि उस बुक को पढ़ रहा होता है जिसे कि यहाँ के पहले किंग युआई ने लिखा था। और ये बुक जापानीज में है। किंग युआई इस बुक में लिखते हैं कि जो भी इस बुक को पढ़ रहा है यानी वो भी मेरे तरह दूसरे वर्ल्ड से आया है और मेरा नाम है यूया टेरा हिरासावा एस्फर्ट। मैं इस नेशन का पहला किंग हूँ और एक जापानीज हूँ। मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बुक में लिखूंगा कि मैं आखिर इस वर्ल्ड में कैसे आया। तो जब मैं जापान में था तब मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था और मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन असल में मुझे इस वर्ल्ड में समन किया गया था। ये सुनकर काइन कहता है कि इसका मतलब जो किंग थे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए थे, वहीं पर मैं तो रिकानेट हूँ। काइन पढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से तालेशा सिल्क आ जाती है। काइन उन्हें देखकर डर जाता है और जल्दी से अपनी बुक बंद कर देता है और वो काइन से कहती है कि क्या तुम अकेडमी में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? तो काइन भी उन्हें कहता है कि हाँ तुम सही सोच रही हो, मैं तैयारी ही कर रहा हूँ। ये सुनकर वो दोनों काइन से कहते हैं कि क्या हम भी तुम्हारे साथ पढ़ने आ जाए, जिस पर काइन उन्हें मना कर देता है और कहता है कि आज मैं तुम लोग के साथ पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे कोई और काम करना है। तो सील कहती है कि क्या तुम हमारे साथ कल पढ़ सकते हो, जिस पर काइन कहता है कि नहीं कल तो मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकता। ऐसा बोलने के बाद काइन वहाँ से भाग जाता है और अगले सीन में हम लोग को अगला दिन दिखाया जाता है। काइन कहने लगता है कि आज मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज मैं 12 साल का हो गया हूँ और मैं फाइनली एक एडवेंचरर बन पाऊंगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काइन रॉयल कैपिटल की गिल्ड में आ जाता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जैसे ही वो अंदर आता है वो अचानक से एक पर्सन से टकरा जाता है। वो पर्सन काइन से कहता है कि क्या तुम पहली बार यहाँ पर आ रहे हो, जिस पर काइन कहता है कि आज मैं 12 साल का हो गया हूँ इसलिए मैं एक एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर करने आया हूँ। ये सुनकर वो बंदा काइन को गुड लक कहता है और कहते हैं कि जरा आराम से काम करना क्योंकि एडवेंचरर बनना ज्यादा भी आसान का काम नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि काइन रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे एक एडवेंचरर बनना है। तो रिसेप्शनिस्ट काइन को एक फॉर्म देती है और कहती है कि तुम्हें इसे भरना होगा। तो काइन अब उस फॉर्म को फिल करने लगता है और वो सोचने लगता है कि क्या मुझे लिखना चाहिए कि क्या मैं एक बैरन हूँ। तो वो सोचता है कि नहीं, शायद से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है और अब वो सिर्फ अपना नाम लिखकर उस फॉर्म को सबमिट कर देता है। जिसे रिसेप्शनिस्ट काइन से कहती है कि तुम्हें इस क्रिस्टल के ऊपर अपना ब्लड लगाना होगा जिससे ये तुम्हारे गिल्ड कार्ड के ऊपर तुम्हारी मैजिक कैपेसिटी रजिस्टर करी जा सके। तो काइन भी मान जाता है और अब वो पर्स से अपनी उंगली के ऊपर खून निकाल कर उसे उस क्रिस्टल पर लगा देता है और अब काइन को इस वजह से ब्रोंज का गिल्ड कार्ड मिल जाता है और उसका जो लेवल था वो स्टार्टिंग में होगा जी रैंक। तब उस कार्ड को देखने बाद काइन सोचने लगता है कि मेरे जो टीचर थे वो तो डी रैंक के थे। इसके बाद काइन सोचने लगता है कि अब वो कैसे होंगे। जिसके बाद काइन रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं शुक्रिया मैम मेरी मदद करने के लिए। तो रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है कि मुझे मैम मत बुलाओ, मेरा नाम रेटिया है और क्योंकि तुम नए एडवेंचरर हो तो मैं तुम्हें गुड लक देती हूँ। इतने में हम लोग देखती कि वहाँ पर कुछ एडवेंचरर आ जाते जो कि रेटिया को छेड़ने लगते। वो रेटिया से कहने लगते कि क्या तुम हमारे साथ एक रात रहोगी। ये सुनकर काइन सोचने लगता है कि हमेशा ऐसा ही क्यों होता है जब मैं गिल्ड में आता हूँ। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि वो बंदा काइन के सामने से हटने के लिए काइन को लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन काइन काफी तेजी से उसे अटैक करके डोज कर देता है और साइड में आ जाता है। इस वजह से वो बंदा नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके साथी काइन पर गुस्सा हो जाते और अब वो काइन को मारने के लिए आ रहे होते, लेकिन काइन वापिस से अपनी तेजी दिखाकर उनके अटैक से बच जाता है। ये देखकर वो पहले वाला बंदा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो इस बार अपनी तलवार निकालकर काइन के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये सब लड़ाई देखकर वही एडवेंचर सामने आ जाता है जो कि काइन से पहले मिला था। इस एडवेंचरर को देखकर वो बंदा डर जाता है और कहता है कि तुम क्लोड हो आइस फ्लेम पार्टी से। वही क्लोड उस बंदे से कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो आकर मुझसे लड़ो, इस छोटे बच्चे से क्या लड़ते हो। क्लोड की ये बात सुनकर बंदे डर जाते और वहाँ से भाग जाते और अब काइन भी क्लोड से शुक्रिया करता है उसकी हेल्प करने के लिए। वहीं पर क्लोड भी काइन की तारीफ करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम तो काफी अच्छे से उनके अटैक को डोज कर रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है? तो काइन उसको अपना नाम बताता है कि मेरा नाम काइन है। ये सुनकर क्लोड काफी खुश हो जाता है और काइन से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद वो काइन को इनवाइट करता है उसके साथ ड्रिंक करने के लिए। इसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि वो एक साथ बैठकर ड्रिंक पी रहे होते। क्लोड काइन से कहते हैं कि तुम तो काफी इंप्रेसिव हो और काफी ज्यादा ट्रेन पर्सन हो, तुमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी ये सब मूव सीखने के लिए। तो काइन उसे बताता है कि मैं जब से छोटा था तब से ही ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ और कुछ एडवेंचरर मेरे टीचर भी थे। टीचर वाली बात सुनकर क्लोड थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन अब वो इस बात को इग्नोर करके ड्रिंक पीने लगता है। तभी काइन उससे कहता है कि वो बंदे कह रहे थे कि आप आइस फ्लेम से हो, आखिर उसका मतलब क्या है। तो क्लोड काइन को बताता है कि आइस फ्लेम मेरी पार्टी का नाम है, मैं फ्लेम स्वॉर्ड का यूज करता हूँ और मेरी जो वाइफ है वो आइस मैजिक का यूज करती है।
सुनकर काइन उससे कहता है तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पार्टी के अंदर है, ये तो काफी कमाल की बात है। जिस पर क्लोड कहता है कि हाँ, तुम्हारी पार्टी के अंदर एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होना चाहिए जिसके बाद तुम बड़ी बड़ी क्वेस्ट पूरी करके अपनी रैंक को बढ़ा सको। ये देखो मेरे पास गोल्ड कार्ड है। ये देखकर काइन एक्साइटेड हो जाता है और उससे कहता है कि तुम तो ए रैंक के एडवेंचरर हो। जिस पर क्लोड कहता है कि हाँ, अभी मैं काफी ज्यादा दूर हूँ, मुझे फर्स्ट किंग की तरह बनना है। वो एसएसएस रैंक एडवेंचरर थे। ये सुनकर काइन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि एसएसएस रैंक। तभी क्लोड काइन को बताता है कि एसएसएस रैंक के कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि कोई अचानक से क्लोड के सर पे डंडे मारता है और पता चलता है कि वो तो क्लोड की वाइफ होती है, जो कि क्लोड से कहती है कि आखिर तुम इतने देर से कहाँ पर थे, मैं तुम्हें इतना ज्यादा ढूंढ रही थी। तब क्लोड काइन को अपने वाइफ का इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि ये मेरी वाइफ लीना है। वही अब लीना क्लोड से कहने लगती है कि तुम तो काफी ज्यादा टाइम पास करते हो, तुमने एक क्वेस्ट लिए, चलो चलकर उससे पूरा करते। लीना को गुस्से में देखकर काइन उससे कहता है माफ करना क्लोड, मेरी वजह से लेट हो गए क्योंकि ये मुझे कुछ लोगों से बचा रहे थे। काइन की बात सुनकर लीना का गुस्सा शांत हो जाता है। वो काइन से कहती है कि ऐसी बात है, अगर आगे भी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो हमें बता देना। ये सुनकर काइन उससे कहता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा, शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। और अब लीना क्लोड के कान पकड़कर उससे कहती है यहाँ का काम पूरा हो गया ना, तो जल्दी से चलो। इसी तरह से वो क्लोड के कान को पकड़कर वहाँ से उसे ले जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काइन अपने लिए क्वेस्ट ढूंढ रहा होता है। काइन को यहाँ पर कोई भी अच्छी सी क्वेस्ट नहीं मिल रही होती है। वो देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा नॉर्मल क्वेस्ट है, लेकिन फिर उसकी नजर जाती है एक क्वेस्ट पर जिसपे लिखा होता है कि गोब्लिन्स को मारना है, वो भी ईस्टर्न फॉरेस्ट के। काइन ये क्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी हम लोग देखते हैं कि तिहाना, जो कि काइन को ढूंढते ढूंढते आ जाती है। अब वो काइन को गले लगाकर कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो काइन उसे बताता है कि मैं एक एडवेंचरर बन गया हूँ और मैं अपनी पहली क्वेस्ट पूरी करने जा रहा हूँ। ये सुनकर तिहाना कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर काइन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तिहाना उसे पकड़ लेती है और उसे अपने साथ खींच के लेके जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग फॉरेस्ट में जाते हैं। तिहाना काफी ज्यादा खुश है कि वो काइन के साथ यहाँ पर आई। वहाँ पर काइन अपने स्किल से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सामने काफी ज्यादा गोब्लिन्स है। तब वो लोग जल्दी से पहुंच जाते और देखते कि वहाँ पर गोब्लिन्स ने तबाही मचा कर रखी है। वो देखते कि वहाँ पर एक बंदा गिरा हुआ है जो कि घायल है, जिसके कारण काइन अपने हीलिंग पावर की मदद से उस आदमी को ठीक कर देता है, जो कि तलवार का यूज करके सभी गोब्लिन्स को मार देती है। लेकिन इतने में हम लोग देखते कि वहाँ पर और ज्यादा गोब्लिन्स आ जाते हैं। ये देखकर काइन जल्दी से अपनी पावर का यूज करके तिहाना को एक बूस्ट दे देता है। काइन की पावर मिलने के बाद तिहाना और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। साथ में ही वो सोचने लगती है कि वो काइन के साथ लिंक हो चुकी है। यही सब सोचते वक्त वो अपने पावर का यूज करके सारे गोब्लिन्स को आसानी से हरा देती है। इसके बाद तिहाना सोचती है कि काइन उससे काफी ज्यादा खुश होगा और काफी जल्दी शादी कर लेगा। और जिसे वो काइन को गले लगाने आ रही होती है तभी वहाँ पर काफी सारे ग्रीन लिजर्ड्स आ जाते हैं। ये देखकर काइन तिहाना से कहती है कि तुम इस आदमी को यहाँ से लेके जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। तब तिहाना भी मान जाती है और अब उस बंदे को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद काइन लाइट बोल्ट का यूज करके उन सभी मोस्टर को अंधा कर देता है और काइन उन पर आइस पिलर का हमला करके उनको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वो आइस पिलर इतने खतरनाक होते हैं, ये देखकर तिहाना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम लोग को कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइन ने आइस पिलर का इस्तेमाल किया था। वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। वहीं पर हम काइन के टीचर को देखते हैं। ये लोग गिल्ड के कहने पर मॉन्स्टर को खत्म करने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो अब कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काइन गिल्ड में वापिस आता है और वो रेटिया को बताता है कि मैंने ग्रीन लिजर्ड्स को गलती से मार दिया है। ये सुनकर रेटिया काफी ज्यादा शौक होती है और कहते हैं कि ग्रीन लिजर्ड तो डी रैंक के मॉन्स्टर होते हैं और अगर वो ग्रुप में आते तो वो सी रैंक के मॉन्स्टर हो जाते। तुम तो काफी ज्यादा लकी हो कि तुम वहाँ से बचकर आ गए। तो काइन उसे बताते कि मैंने एक्चुअली 30 लिजर्ड्स को मारा है। ये सुनकर रेटिया काफी ज्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद वो अपने चीफ के पास आकर और बताती कि एक लड़का ये कह रहा है कि उसने 30 ग्रीन लिजर्ड्स को हरा दिया है। चीफ इस बात का बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। वो रेटिया से कहता है कि उस लड़के को लेके आओ। जिसके बाद हम लोग देखते कि काइन वहाँ पर दिखाया जाता है और अब चीफ अपना नाम बताते हैं। उसका नाम होता है सैड्रिक। वो काइन से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो क्योंकि तुम एक बच्चे हो, ऊपर से तुम एक जी रैंक के हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम उन्हें हरा दो। ये सुनकर काइन उन्हें कहता है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने उन्हें सच में हराया है। जिसमें सैड्रिक कहते हैं कि मैंने चेक किया और मुझे पता चला कि तुम एक कॉमनर हो, तुम झूठ बोल रहे हो जिससे तुम्हें गिल्ड से अच्छे रिवॉर्ड मिल सके, तुम एक चीटर हो, इसलिए मैं तुम्हारे गिल्ड कार्ड को बंद करता हूँ, अब से तुम एक एडवेंचरर नहीं हो। ये सुनकर रेटिया सैड्रिक से कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सैड्रिक उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बताओगी, मेरा डिसीजन फाइनल है। वहीं पर हम लोग काइन को देखते हैं।
वो काफी ज्यादा डर जाता है कि वो पहले दिन ही एडवेंचरर बना था और अब वो एडवेंचरर नहीं है। ये सब आवाज सुनकर वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गिल्ड मास्टर आ जाते हैं। वो पूछते हैं यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है, तो सैड्रिक उसे बताता है कि ये बच्चा अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसने चीटिंग करी है। ये सब सुनकर अब गिल्ड मास्टर वहाँ पर बैठ जाते हैं और वो सैड्रिक से कहते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि इस बच्चे ने चीटिंग करी है। इस पर सैड्रिक कहते हैं कि ये बच्चा कह रहा है कि उसने 30 ग्रीन लिजर्ड्स को हराया है। ये तो ऑफ कोर्स एक झूठ बात है। ये सुनकर गिल्ड मास्टर हंसने लगता है और सैड्रिक से कहता है तुम्हें अभी भी काफी ज्यादा चीजें सीखनी है। ये सुनकर सैड्रिक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या आप इस सड़े हुए बच्चे की बात पर बिलीव कर रहे हो। इतने में हम लोग देखते हैं कि तिहाना वहाँ पर आ जाती है, जो कि काइन से कहती है कि हस्बैंड मैं आपको ही ढूंढ रही थी। ऐसा बोलने के बाद वो काइन को गले लगा देती है। हस्बैंड वाली बात सुनकर रेटिया और सैड्रिक काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं पर काइन तिहाना से कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर तिहाना कहते हैं कि मैं गिल्ड को गोब्लिन्स और ग्रीन लिजर्ड्स के बारे में बताने आई हूँ। ये सुनकर गिल्ड मास्टर भी काइन से कहते हैं हाँ बेरोन, काइन ये सही कह रही है। बेरोन वाली बात सुनकर सैड्रिक काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या, जिसके बाद गिल्ड मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें पता नहीं है जिसने प्रिंसेस टेलिसा और सिल्क को बचाया था वो और कहीं नहीं बल्कि बेरोन काइन है। जिसपे सैड्रिक ये सुनकर शौक होता है, लेकिन रजिस्टर में लिखा था कि ये तो एक कॉमनर है। तो काइन उसे कहता है कि मैंने इसलिए ऐसा लिखा था ताकि सभी लोग मुझे नॉर्मली ट्रीट करे। वही अब गिल्ड मास्टर सैड्रिक से कहते हैं लगता है तुम्हें पता नहीं है, बेरोन काइन मार्ग्रेव ग्राम का बेटा है और ऊपर से उसकी टियाना के साथ शादी भी होने वाली है, यानी कि काइन मेरा जीजा जी है। ये सुनकर काइन शौक हो जाता है और गिल्ड मास्टर से कहता है कि क्या आप टियाना के भाई हो। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि सैड्रिक काइन से माफी मांगने लगता है जितने भी उसने रूड बिहेव किया है उसके लिए। वही तिहाना काइन को बताती है तो लोगों के अकॉर्डिंग जो कॉमनर को इंसल्ट करते हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। ये सुनकर काइन उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं नहीं चाहता कि इसे एग्जीक्यूट किया जाए, इसलिए मैं इसे माफ करता हूँ। ये सुनकर सैड्रिक भी रिलीफ फील करता है और काइन से कहता है कि मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिसके बाद काइन को गिल्ड मास्टर कहता है कि तुम जी रैंक के एडवेंचरर हो और तुमने 30 ग्रीन लिजर्ड्स को हरा दिया है, ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारा रैंक बढ़ा रहा हूँ और अब तुम एक सी रैंक के एडवेंचरर हो। ये सुनकर तिहाना अपने भाई से कहती है सी रैंक काफी नहीं है, काइन ने तो रेड ड्रैगन को भी हरा है, पर से काइन तो मेरे से भी काफी गुना स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के सैड्रिक कहता है क्या इसका मतलब काइन इस किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ये सब सुनकर गिल्ड मास्टर कहते हैं हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, मैं काइन के रैंक को ए कर रहा हूँ। अब वो काइन से कहते हैं कि इससे पहले तुम्हें कुछ गुंडों को हराना होगा ताकि सभी लोगों को लगे कि हाँ तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। इस पर काइन भी मान जाता है और अब गिल्ड मास्टर सैड्रिक रेटिया से कहते हैं कि पेपर वर्क पूरा करो। ये सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर काइन से माफी मांगने लगते हैं सैड्रिक के रूड बिहेव के लिए, जिस पर काइन उन्हें कहते कि कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो गिल्ड मास्टर काइन से शुक्रिया करते और कहते कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ था कि मेरी बहन तुमसे शादी करेगी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं कह सकता हूँ कि तुम एक परफेक्ट पर्सन हो, मेरी बहन का ख्याल रखना। ये सुनकर तिहाना अपने भाई से कहती है काइन मेरा काफी अच्छे से ख्याल रख रहा है, हम तो डेट पर भी जा चुके। ये सुनकर काइन शर्मा जाता है और कहने लगता है कि ऐसा मत बोलो, तुम्हारे भाई को कुछ अलग लगेगा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि ये बैटल को डेट बोलती है। ये सुनकर काइन रिलीफ हो जाता है और कहते हैं कि गिल्ड मास्टर तो कितने अच्छे बड़े भाई है। जिसके बाद हम लोग को गोड को दिखाया जाता है जो कि काइन को देखकर हंस रहे होते हैं और वहीं पर एक गोड कहने लगती है हम लोगों ने काइन को 10 लेवल की प्रोटेक्शन दे रखी है, तुम लोग को नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा है। जिस पर सबसे बड़े गोड कहते हैं कि नहीं, हमें काइन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा क्योंकि आयरन की सील काफी जल्दी टूटने वाली है। ये सुनकर सभी गोड डर जाते और कहते कि क्या एरोन, अगर एरोन रिटर्न हो जाता है तो दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। जिस पर गोड कहते कि हमने 300 साल पहले उसे सील कर दिया था, लेकिन अब का हमें पता नहीं है। जिसको सुनकर बाकी गोड कहते अगर हम लोग को इस दुनिया को बचाना है तो काइन को हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तभी दूसरे गोड कहते कि हम लोग एक काम करते हैं, उसको कहते कि काइन को ट्रेन करने के लिए वो काइन को काफी परफेक्ट तरीके से ट्रेन कर पाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग काइन को देखते जो कि काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसे गोल्ड कार्ड मिल गया है और अब वो एक ए रैंक एडवेंचरर है। और अब हम काइन को टेलेस और सिल्क के साथ देखते हैं। सिल्क और टेलेसा काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि काइन उनके साथ पढ़ाई करने वाला है। वहीं पर सिल्क कहने लगती है ये तो एक स्टडी डेट है। इतने में तिहाना वहाँ पर आ जाती है और काइन से कहती है कि फॉरेस्ट वाली डेट तो काफी अच्छी थी, अभी हम लोग बीच वाली डेट पर चलते हैं। ये सुनकर टेलेसा और सिल्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम तो हमारे साथ कभी भी डेट पर नहीं गए, तुमने हमारे साथ धोखा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसके बाद काइन के पास कोई भी चॉइस नहीं है और उनसे माफी मांगने लगता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।